फ्रेज क्या होता है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, दोनों होते हैं, वो क्लास है या सेंटेंस है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, वो फ्रेज होता है। फ्रेज फिक्रा को कहते हैं। और क्लास या सेंटेंस जुमला होता है। Phrase is a group of two or more words usually without a subject and predicate, यानी इसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह नहीं होते हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है। बाद का वर्ब हो सकता होता है, ये नहीं कि वर्ब नहीं होता, सब्जेक्ट उसका नहीं होता, ये चीज देखनी रखनी। क्योंकि वर्ब कुछ फ्रेजेस ऐसी होती है, वर्ब फ्रेज होती हैं जो सिर्फ वर्ब पे मिली होती हैं, लेकिन उनका क्या होता है कि सब्जेक्ट नहीं होता। तो ये बात आपने अच्छे से समझ के रखनी है कि उनका सब्जेक्ट नहीं होता। अब साख्त के लिहाज से पांच फ्रेजेस होती हैं किस्म की, और काम के लिहाज से सिर्फ दो ग्रुप होते हैं, जो एडजेक्टिव का काम करती हैं या एडवर्ब का काम करती हैं। यानी किसी इस्म को, सिफ्त को बताती हैं, इस्म के बारे में मजीद मालूमात देती हैं, या फेल के बारे में मजीद मालूमात देती हैं। सारी फ्रेजेस का सिर्फ यही काम होता है, दो काम करती हैं। साख्त में वो चाहे जो भी है, नॉन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, नॉन फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जो भी है, लेकिन काम उसका आगे यही आके बनना है। इंट्रोडक्शन टू एडजेक्टिवल, प्रीपोजिशनल एंड एडवर्बियल फ्रेजेस, इनका तारुफ है। ये टॉपिक ऐसे दिया हुआ है इसलिए हम इनको ऐसे देखेंगे। एडजेक्टिवल एडजेक्टिवल फ्रेजेस जो होती हैं एडजेक्टिव का काम करती हैं। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक इसमें सिफ्त होता है जो इस्म या ज़मीर के मानी में इजाफा करता है, उसको मजीद बताता है कि वो कैसा है, उसकी खूबी को बताता है। तो ये एडजेक्टिवल फ्रेजेस का भी यही काम होता है, यानी ये सिर्फ अकेला एक वर्ड नहीं होता, बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो वही एडजेक्टिव वाला काम कर रहा होता है। A group of two or more words that does the work of an adjective, that is, यानी कि इसका ये मतलब है, it describes, it add information to a noun, pronoun, इसम और इसम ज़मीर के मानी को बढ़ाता है। They often answer the question what kind, which one, how many, इसका ये जवाब देती हैं। The house with the red door is mine। अब देखें, ये जो हाउस लफ्ज है, ये आपको पता है एक इसम होता है। विद द रेड डोर, ये जो चार लफ्ज हैं, ये सारे के सारे इसी हाउस के बारे में ही मजीद बात बता रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन जो है वो हाउस के बारे में ही है। गौर करें, आप जुमला पढ़ के समझें। द हाउस इज माइन। अच्छा, जो ये होते हैं फिर इन फ्रेजेस के बाद आपका जुमला फिर भी ठीक ही रहता है, ये नहीं कि जुमला गलत हो जाता है। द हाउस इज माइन, ओके, द हाउस विद द रेड डोर इज माइन। अब ये फ्रेज जो होती है, उसके निकल जाने के बाद सेंस फिर भी एक रहती है। ये तो इजाफी मालूमात होती है, इजाफी इंफॉर्मेशन होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, द हाउस, अब ये क्या कर रही है? विद रेड डोर, यानी कि हाउस का ही सुर्ख दरवाजे वाला घर। तो हाउस के मानी को मजीद इसम के मानी में जो इजाफा करेगा वो एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। एडवर्बियल फ्रेजेस हैं, एडवर्बियल एडवर्ब का काम करती हैं, यानी वर्ब के मानी को बढ़ाती हैं, एडजेक्टिव के मानी को बढ़ा सकती हैं, या किसी और एडवर्ब के मानी में इजाफा कर सकती हैं। तो मजीद मालूमात, यानी मालूमात में इजाफा करेंगी, एक इंफॉर्मेशन है उसमें इजाफा कर देंगे। अब इसको देखें, इसकी डेफिनेशन देखें। अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, दैट इज इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यानी कि जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव, वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में मजीद मालूमात देता है, इजाफा करता है इंफॉर्मेशन का। दे आंसर क्वेश्चन, ये याद कर लें, ये जो सवाल हैं, ये हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, टू व्हाट एक्सटेंट, ये आपने बहुत अच्छे से याद रख लेने हैं कि इनका जो जवाब आएगा, जब आप इसको वर्ब के साथ लगा के, ये सवाल वर्ब के साथ लगाएंगे, और जो जवाब आएगा जुमले का, जो इससे जो जवाब देगा उसका, वही आपका एडवर्बियल फ्रेज होगा।
अब इसका तरीका ये होगा, ही स्पीक्स इन लो वॉइस। अब यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाता है। अब आपने इन लो वॉइस को ही स्पीक्स, आप यहाँ स्पीक को देखना है। ही स्पीक्स हाउ, ही स्पीक्स व्हेन, ही स्पीक्स वेयर, ही स्पीक्स व्हाई, ही स्पीक्स टू व्हाट एक्सटेंट। क्या ये जो आंसर है ये किस क्वेश्चन का आंसर बनता है? ही स्पीक्स हाउ इन अ लो वॉइस, ये मैनर का, हाउ मैनर बताने से होता है, उसका आंसर बनता है। ही स्पीक्स व्हेन, क्या ये उसका आंसर है व्हेन का? इन अ लो वॉइस, नहीं व्हेन का तो नहीं है। ही स्पीक्स वेयर, क्या ये वेयर का आंसर है? नहीं वेयर का भी नहीं है। ही स्पीक्स वाई, क्या ये वाई का आंसर है? नहीं। रीजन बताइए। तो ये चीज आपने देखनी है कि ये जो वर्ब के साथ आपने क्वेश्चन लगा के देखना है कि उसके साथ जो फ्रेज आ रही है वो किस क्वेश्चन का आंसर है। प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होती है ये साख्त के हिसाब से होती है, साख्त काम के हिसाब से। इसने या तो एडवर्बियल बनना है या एडजेक्टिवल बनना है, यानी एडजेक्टिव फ्रेज बनना है या एडवर्ब फ्रेज बनना है। इस काम के लिहाज से इसको ये सिर्फ साख्त के लिहाज से होती है, यानी इसमें पहले प्रीपोजिशन होती है, उसके बाद या तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, या एडवर्ब होता है, या एडवर्ब फ्रेज होती है। बस इसके ये आपने याद रखनी है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कंसिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन एंड द वर्ड विच फॉलो इट। जिसको आप प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है, जो चाहे वो नाउन फ्रेज हो, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वो एडवर्ब हो या एडवर्ब फ्रेज हो, उसको आप कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इस प्रीपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इस प्रीपोजिशन का वो ऑब्जेक्ट होता है, ये भी ध्यान में रखना है। द कॉम्प्लीमेंट कैन बी, द कॉम्प्लीमेंट जो है यानी प्रीपोजिशन के बाद जो है वो क्या क्या हो सकता है, वो नाउन फ्रेज हो सकती है, प्रोनाउन हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, या एडवर्ब फ्रेज हो सकती है। तो आपने ये अच्छे से ध्यान में रखना है। प्रीपोजिशनल फ्रेज सिर्फ साख्त के एतबार से होनी है। अगर आप सिर्फ पहचान, ये जो प्रीपोजिशन से फ्रेज शुरू होगी वो प्रीपोजिशनल फ्रेज तो है, लेकिन वो काम या तो एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगी, या एडजेक्टिवल फ्रेज का काम करेगी, या एडवर्बियल फ्रेज का काम करेगी। ये दो ही कैटेगरी में आना होता है इन्होंने। तो आप ध्यान रखना है आपने। पहले हम फ्रेज को पहचानेंगे, फिर उसको साख्त के एतबार से देख लेंगे, और फिर उसको काम के एतबार से भी देख लेंगे। इन द क्वाइट विलेज ऑफ ग्रीनफील्ड, यहाँ पे ये देखें, ये पहले आप यहाँ तक कॉमा लगा हुआ है, या पूरा जुमला यहाँ तक जुमला आ गया है। आप जहाँ तक ये देख लें कि इसमें हरफ जार या प्रीपोजिशन कौन कौन से आ रही हैं। एक तो इन आया, एक ऑफ आया। साफ ज़ाहिर है जब इन आया तो उसके बाद जो उसका कॉम्प्लीमेंट भी है, इन द क्वाइट विलेज, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। यानी प्रीपोजिशन और कॉम्प्लीमेंट के साथ मिलकर बन गया आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशन अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ मिलकर बन गई प्रीपोजिशनल फ्रेज। अच्छा, अब ये दो फ्रेजेस हो गई। अब देखिएगा, इन द क्वाइट विलेज ऑफ ग्रीनफील्ड a decent girl with bright blue eyes lived with her grandmother। अब ये क्या है? इन द, ये लिव्ड, अब यहाँ पे आएंगे लिव्ड। लिव्ड इसके बारे में, लिव्ड वेयर, अगर वेयर का कोई जवाब आपको मिल रहा है समझे, वो कहाँ पे जवाब है वेयर का? हाउ का, व्हेन का, इनके क्या जवाब आ रहे हैं? यहाँ वर्ब से पहले आप पूछेंगे, जो सवाल है वर्ब के उसके देखें आप। हाँ जी देखें, लिव्ड वेयर, इसका इस पूरे जुमले में जवाब है यस है, इन द क्वाइट विलेज। इन द क्वाइट विलेज, ये इसका जवाब है। अब जो वेयर का जवाब होगा वो क्या होगा? वो तो एडवर्बियल फ्रेज होगा, एडवर्बियल फ्रेज। अब यानी कि हमारे पास जो ये पहली फ्रेज आई वो एडवर्बियल फ्रेज हुई। अब ये आपने समझना है कौन सी फ्रेज होगी हमारे पास? इन द क्वाइट विलेज, एडवर्बियल। क्यों? क्योंकि ये वेयर का जवाब है। अच्छा, उसके बाद ऑफ ग्रीन फील्ड। अब ये विलेज जो लफ्ज है ये एक इसम है, इसम को मजीद बता रहा है वो विलेज कहाँ का है, विलेज किसका है? ऑफ ग्रीन फील्ड। यानी ये जो ऑफ ग्रीन फील्ड है ये विलेज को ही कुछ ना कुछ, विलेज के बारे में ही मजीद मालूमात है। तो जो इसम के मानी को बढ़ाएगा वो आपका होगा एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी अब दूसरी क्या हो गई? एडजेक्टिवल फ्रेज हो गई। आपने ये चीज समझ के रखनी है, जेन में रखना। अच्छा, इन दो का मसला हल हो जाता है। अब आगे चलते हैं। गर्ल विद ब्राइट एंड ब्लू आईज। अब ये देखें, गर्ल को समझाने के लिए कि वो गर्ल कैसी है, उसकी आंखों का रंग कैसा है,
तो गर्ल की निशानी, गर्ल के बारे में कुछ और बता दिया है, तो साफ ज़ाहिर है गर्ल एक इस्म है, नाउन है, और जो उस नाउन के मानी में कुछ इजाफा करता है, ऐड करता है, उसको एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। यानी विद ब्राइट ब्लू आईज, ये फिर एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। यानी एडजेक्टिव का काम कर रही है जो गर्ल के मानी को मजीद बता रही है। लिव्ड, अब फिर यहां तक हो गया, हमने तीनों को देख लिया कौन कौन सी कैसी थी, पूरा जुमला हो गया। अब लिव्ड, लिव्ड, अब ये विद हर ग्रैंड मदर, लिव्ड के बाद ये जो विद हर ग्रैंड मदर है, खुद समझिए आप, इसमें एक तो गर्ल मेन चीज है और एक लिव्ड मेन चीज है। गर्ल और लिव्ड, ये दो लफ्ज हैं। द गर्ल लिव्ड, बस, द गर्ल लिव्ड। अब ये जो लफ्ज है, ये विद हर ग्रैंड मदर, ये किस, ये लिव के मानी में कुछ इजाफा कर रहा है, वो रहती थी, मतलब कैसे रहती थी, या लड़की थी वो विद हर, मतलब वो लड़की के मानी में इजाफा कर रहा है? नहीं, वो रहती थी। कैसे रहती थी? हाउ, मैनर, उसका ये जो लिव्ड, उसका मैनर को बता रहा है, तरीके को बता रहा है, विद हर ग्रैंड मदर, यानी ये इसके माने में इजाफा कर रहा है लिव्ड के। तो ये हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। यहां तक हो गया पहला जुमला। अब दूसरा जुमला लेते हैं। एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, यानी एवरी, जो एवरी मॉर्निंग, ऑलवेज, ये फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं, यानी ये किसी एक्शन का बताते हैं कि वो एक्शन कितना हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार होता है। तो यही समझने की बात है। अब ये तो डायरेक्ट एक्शन को ही बताते हैं ना, कि एक्शन कितना होता है, ऑलवेज, हमेशा होता है, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, ये एडवर्ब होते हैं। अब क्योंकि एवरी के साथ मॉर्निंग लगा हुआ है, तो ये फ्रेज तो बन गई ना, मोर टू, या टू मोर देन टू वर्ड्स होती है फ्रेज। अब ये फ्रेज बन गई, लेकिन फिर भी ये काम क्या कर रही है, वाक के माने में इजाफा कर रही है। वाक्ड हाउ मच एवरी मॉर्निंग, हाउ मैनी एवरी मॉर्निंग। तो ये जो ये एवरी मॉर्निंग की फ्रेज होगी, क्योंकि ये वर्ब के माने में इजाफा कर रही है, तो इसलिए ये एडवर्बियल फ्रेज होगी। आगे वाक्ड, अब वाक्ड वेयर, टू द नियर बाय फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फ्लावर। अब देखें, वाक्ड, ये वाक्ड के बाद, अब देखें, शी वाक्ड वेयर, शी वाक्ड व्हेन, शी वाक्ड व्हाई, शी वाक्ड हाउ, शी वाक्ड टू व्हाट एक्सटेंट। यही आप ये चीज देखेंगे, ये वाक के बाद किस, कौन सा जवाब, किस सवाल का जवाब बनता है? शी वाक्ड वेयर। अगर ये वेयर का जवाब है टू द नियर बाय फॉरेस्ट, तो आप समझ लें, जब कोई वेयर का आंसर होता है, जो इस जुमले का आंसर होगा वेयर का, वो जो फ्रेज होगी या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, वो होगा एडवर्बियल फ्रेज। इन सर्च ऑफ फ्लावर्स, वाई, वाई पर्पस बता दिया आपने, तो ये भी हो जाएगा, ये इन सर्च ऑफ फ्लावर, ये भी उसका एडवर्बियल फ्रेज होगा। क्योंकि वाक्ड के, शी वाक्ड वाई इन सर्च ऑफ फ्लावर, शी वाक्ड वेयर इन नियर बाय फॉरेस्ट। यानी ये दो फ्रेजेस जो हैं, ये जवाब है वेयर का और ये जवाब है वाई का। शी वाक्ड वेयर, शी वाक्ड वाई, इन दो जवाब जो है, वेयर वाई का जो जवाब होता है, वो एडवर्बियल फ्रेजेस होती हैं। ये दूसरा जुमला भी हो गया। अब हमारे पास तीसरा जुमला है। हर फेवरेट प्लेस टू फाइंड डेजीज was under the old oak tree near the stream. हर फेवरेट प्लेस, उसकी पसंदीदा जगह थी, टू फाइंड डेजीज, गुल बहार को तलाश करने की, वाज, थी, अंडर द ओल्ड ऑक ट्री नियर द स्ट्रीम। यानी ये जो है टू फाइंड डेजीज, ये पर्पस को बताती है, यानी उसके काम के मकसद को बताती है, उसके रीजन को, एक पर्पस को बता रही है, मकसद को बता रही है। तो ये जो होती है, इस फ्रेज को भी आप एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। एडवर्बियल फ्रेज, वाज अंडर द ओक, अंडर द ओल्ड ऑक ट्री, अंडर द ओल्ड ऑक ट्री,
अंडर जो है आपको पता है ये भी प्रीपोजिशन होता है। वाज वेयर अंडर द ओल्ड ऑक ट्री, यानी ये जो अंडर द ओल्ड ऑक ट्री है ये प्लेस को बता रहा है। जो चीज प्लेस को बताती है वो भी एडवर्बियल फ्रेज होती है। एडवर्बियल फ्रेज यानी ये भी एडवर्बियल फ्रेज है। अंडर द ओल्ड ऑक ट्री, नियर द स्ट्रीम, वेयर, नियर द स्ट्रीम। अच्छा, ये असल में जो है ये ट्री को बता रहा है, नियर द स्ट्रीम। अंडर द ओल्ड ऑक ट्री दैट इज नियर द स्ट्रीम। ओक ट्री नियर द यानी ट्री को बता रहा है, ना कि उसको वास के मतलब वर्ब के उसके बता रहा है। ये ट्री के मानी में जो चीज इजाफा कर रही है, ट्री को क्वालिफाई कर रही है, नियर द स्ट्रीम, ट्री दैट इज नियर द स्ट्रीम। और नियर द स्ट्रीम जो है अब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी ट्री के मानी को इजाफा कर रहा है, तो ये एडजेक्टिवियल फ्रेज हो जाएंगी। देखिए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज तो हैं जो सारी तो प्रीपोजिशन से शुरू हो रही हैं, एक दो है जो प्रीपोजिशन से नहीं शुरू हुई है, लिहाजा ये ध्यान में रखें कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। लेकिन हमने इनको प्रीपोजिशनल फ्रेज तो हमने इनको बोल लेना है। आगे की जो जब प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है तो उसको आगे देखना होता है, या तो वो एडजेक्टिवियल का काम कर रही होती है या एडवर्बियल का काम कर रही होती है, वो भी तो साथ में देखना है ना। अब उसके बाद डिस्पाइट द अर्ली आवर, the girl was always full of energy and enthusiasm to do her daily household work. अब the girl was, अच्छा, डिस्पाइट द अर्ली आवर, ये आपका जो है, देखिए पहली बात तो ये समझें कि ये जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है, एडजेक्टिवियल फ्रेज होती है, वो हमेशा अपने क्वालिफायर के करीब होती है, नाउन के करीब होती है। तो ये किसी डिस्पाइट द अर्ली आवर जो है इसका कोई इसके साथ कोई नाउन नहीं है जिसके मानी में ये इजाफा कर रही हो, तो ये एडवर्बियल फ्रेज ही बनती है वैसे ही। अच्छा, द गर्ल वाज ऑलवेज फुल ऑफ, वाज थी, बट फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, यानी ये गर्ल के बारे में ही बता रहा है, जो लड़की है उसकी क्वालिटी को बता रहा है। वो लड़की जो है फुल ऑफ एनर्जी है और फुल ऑफ एंथुसियाज्म है, यानी ये उसकी सिफ्त बता रहा है वाज के बाद लड़की की। तो ये एडजेक्टिवियल फ्रेज हो जाएगी, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी, ये एडजेक्टिवल फ्रेज होगी, फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, एडजेक्टिवल। आगे पर्पज है, टू डू हर डेली हाउस होल्ड वर्क, टू डू हर जो पर्पज को बताता है, टू डू हर डेली हाउस, वो पर्पज जो होता है, पर्पज को बताने वाली जो होती है वो एडवर्बियल फ्रेज होती है, यानी ये वाली जो है फिर वो एडवर्बियल फ्रेज होती है। ये चार जुमले थे, बिल्कुल सादा से हैं, लेकिन उनके साथ उनको सजा के पेश किया गया है। यानी एक जो फ्रेजेस होते हैं उनका मकसद जो होता है खाका बना देना, वो खाका बना के पेश किया गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके बाद यहाँ पे आपने खुद लगाने हैं एडजेक्टिवल, प्रीपोजिशनल, एडवर्बियल फ्रेज, तो उसका मैंने सोल्यूशन दे दिया है, आप वहां से देख के आराम से लगा सकते हैं।